हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CGL 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि दिसंबर में होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच मूवमेंट वुमेन गिव वल्लभ भाई पटेल द मोनिकर सरदार। ठीक है, हम लोग जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, उनका जो टाइटल है सरदार, ये कौन से मूवमेंट के बाद दिया गया था इनको? तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। तो वहाँ की जो औरतें हैं, लेडीज़ लोग थी, उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। ये बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड वे में आते हैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, होम मिनिस्टर और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट। ही वॉज नोन एन आयरन मैन, किसको बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा 31 अक्टूबर, और इसी को कौन सा डे बोलते हैं? नेशनल यूनिटी डे बोलते हैं। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे कब होता है? 31 अक्टूबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बात करें अब स्टैट्यू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैट्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ? ठीक है, ये है गुजरात में। ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक पे, और इसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर। अगर फीट में दिया हुआ रहेगा तो ये हो जाएगा 597 फीट। ठीक है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैट्यू की बात करें तो वो है स्टैट्यू ऑफ यूनिटी, जो कि अपने इंडिया में है। कि कौन है उसमें? उसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बनाई गई है तस्वीर, ये बनाई गई है। ठीक है, बात करें आगे, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है कि नर्मदा रिवर के बैंक में स्थित है स्टैट्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द प्लांट सेल यूजिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन प्रोड्यूस करता है एनर्जी प्लांट सेल में? किस चीज़ का यूज़ करके? रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज़ करके। तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो ये याद रखना है, आजकल रॉन्ग ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो रॉन्ग कौन सा है? यानी कि बाकी 3 जो होंगे वो सही होंगे। आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट की बात करता है प्रेसिडेंट की? नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी अगर इम्पीचमेंट की बात करें तो वो किसी भी हाउस से ये हो सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, द impeachment motion can be passed by the majority of not less than 2/3 of the total member of the house। 2/3 से ज़्यादा होंगे लोग तभी इम्पीचमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है अगर उन्होंने वायलेट किया है नेशनल सिक्योरिटी को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन लास्ट हो जाएगा गलत, यानी कि तीनों के तीनों बाकी क्या है? सही है। यानी कि आर्टिकल 61 जो है इम्पीचमेंट से रिलेटेड है प्रेसिडेंट का। बात करें कि इम्पीचमेंट किसी भी हाउस से उठ सकता है। ठीक है, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इम्पीचमेंट होना है तो 2/3 से ज़्यादा लोग को वोट ये करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इम्पीचमेंट हो सकता है। बात करें कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल के लिए मैंने एक ट्रिक बना के रखी है। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख करके वहाँ से ये वीडियो देख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं, कौन सा आर्टिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, तो ये हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स जो है, यानी कि GST जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको ये बताना है कि GST कौन सा अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ अकबर कोर्ट। तो अकबर के दरबार में जो ये थे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, पूछा गया है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, अब बात करें कि बाकी कौन कौन क्या थे। ठीक है,
कि अकबर के दरबार में बाकी जो लोग थे उनको क्या कौन कौन लोग थे, ठीक है। जैसे हम बात करें फिनेंस मिनिस्टर की, तो ये कौन थे, टोडरमल थे, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें मान सिंह, मान सिंह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये एक आर्मी के चीफ थे, है ना, मुगल आर्मी के चीफ थे, चीफ ऑफ स्टाफ। उसके बाद बात करें बीरबल, कौन थे, बीरबल फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी एंड द इंडियन ओशियन मीट। कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन मीट करता है, ठीक है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम, कहाँ पे मीट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अब देख लेते हैं मैप में कि कैसे मीट करता है, कहाँ पे मीट करता है। ये देख सकते हैं, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है इंडियन ओशन और ये है अरबियन सी। तो यहाँ आप क्लियरली मैप के थ्रू इसको ये कर सकते हैं कि यहीं पे तो मीट करेगा, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे अरबियन सी और यहाँ पे बंगाल, तो यहीं पे मीट करता है तीनों, कहाँ पे, कन्याकुमारी पे। नेक्स्ट, Which of the following cities of Indus civilization was divided into three parts? Citadel, Middle Town and Lower Town. इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? सिटाडल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन में, ठीक है। मोहनजोदारो था, कालीबंगन था, या लोथल था, या धोलावीरा? तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं, द डेड मोंड बोलते हैं। किसने खोज की थी? आर डी बनर्जी ने। बात करें कालीबंगन की, ठीक है, तो कालीबंगन में क्या क्या मिले थे? बोन्स ऑफ ऊंट के बोन्स मिले थे, 7 फायर अल्टर्स रो में मिले थे, ठीक है। उसके बाद लोथल की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे राइट एंगल पे क्या दिखाया गया था? रेगुलर स्ट्रीट देखे गए थे और ड्रेनेज सिस्टम देखा गया था लोथल पे। नेक्स्ट, द बुक द प्रेसिडेंशियल ईयर रिटन बाय आर वेंकटरमन इज़ बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। तो जब प्रेसिडेंशियल ईयर्स है ये लिखा गया है आर वेंकटरमन जी के द्वारा, ये किस पे आधारित है, ठीक है, किसकी बायोग्राफी है? तो ये हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इनको 2019 में जो है वो भारत रत्न मिला था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये हो जाएंगे 13 नंबर। इससे पहले कौन थे? तो पार्थिवा पाटिल जी, ठीक है। उससे पहले कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है, सीक्वेंस तो नहीं, ज़्यादातर अब्दुल कलाम जी के बारे में पूछा जाता है कि अब्दुल कलाम कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो ये हो जाएंगे 11। उसके बाद 12 कौन है? 12 कौन थे? पाटिल जी, ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल जी। उसके बाद 13 कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी 13 थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच 2 गैसेज आर हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% के आसपास तो नाइट्रोजन ही है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 21% के आसपास ऑक्सीजन है। बाकी जो 1% बच गया वो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे मिल करके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन, या ऑप्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मार सकते हैं 3rd नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इनमें से कौन सा है जो कि लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का? तो ये हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। कहाँ से निकलती है गोदावरी? तो ये हो जाएगा त्रिम्बकेश्वर, जो कि नासिक के बगल में है, ठीक है, आसपास में है। और कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। बात करें बाकी सब रिवर की कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कावरी जो है ये ताला कावरी से निकलती है। महानदी जो है सिहावा यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि गोदावरी रिवर जो है ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है।